Okay, before starting the session, I would like to tell that it will be मेरा अगर किसी ने पहले सेशन लिया हुआ तो ऑलरेडी पता होगा. It will be a like you can say a discussion type session. I'm not going to share any type of slides or something like that, but it will be an informative session, and all of your queries or your question or anything related to overweight and its consequences will be answered. Anyway, let me give you a a short intro about overweight. Basically, we can say overweight as in we can say obesity as well. So if we talk about the obesity basically rocked in since like 1980s, and it affect around about 312 million population around the world. इससे ये एक मेन जो यू कैन से किसी भी बीमारी की जो जड़ होती है वो ओबेसिटी और वेट हम कह सकते हैं. तो इसके अलावा जो इसमें जितनी भी अगर हम इसकी देखें कि होती क्यों ओबेसिटी है, उसके फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं. तो बेसिकली व्हेन यू हैव यू कैन से इंक्रीजिंग एनर्जी इनटेक एंड डिक्रीजिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी आप खा ज़्यादा रहे हैं और उसको उस पे नहीं कर रहे. जो फिफ्थ लीडिंग कॉज़ बताएँ तो वो ओबेसिटी है. और इसकी मज़ीद अगर जनरल बात की जाए कि इसकी मैनेज कैसे की जा सकती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मतलब मुफ्त का मशवरा किसी से लेके पतले हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है. बहुत ही एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जैसे आपके किसी कान में या नाक में या गले में दर्द हो या कोई ईएनटी का मसला होगा आपको, तो यू बेसिकली गो टू आप बड़ा सर्च करके आप एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाएँगे, आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ताकि ये इफ़ेक्ट ना हो. जबकि जब आपकी वेट की बारी आती है, वेट कम करने का आता है मसला, तो तब आप किसी ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, नो डाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ ऑथेंटिक लोग भी हैं, बट दे आल्सो पोस्ट लाइक जर्नल रिकमेंडेशंस पोस्ट की जाती हैं कि ये एक जर्नल गाइडलाइन है. कोई भी आपकी गाइड के मुताबिक या आपकी असेसमेंट के मुताबिक आपके लिए कोई डाइट प्लान या कोई भी रूटीन अपलोड नहीं करता. तो इसलिए कभी भी ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से उठा के कुछ भी फॉलो मत करने लग जाया करें. उसको पहले देखा करें या किसी कंसल्टेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाया करें, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि आप किस तरीके से और आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या है और मेटाबॉलिक रेट क्या है आपका. क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आप लोग फॉलो तो सब कुछ कर रहे होते हैं, मेनी पीपल कम लाइक कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग. तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आपको जो आप फॉलो कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में सूट नहीं कर रहा था. सूट के अलावा भी आपका जो मेटाबॉलिज्म लेवल है वो स्लो होता है. मेटाबॉलिज्म लेवल स्लो होना है आपको नहीं पता चलेगा. डेफिनेटली आप जब किसी कंसल्टेंट के साथ एनरोल्ड होंगे तो यू विल गेट टू नो कि यस मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वेट इसलिए कम नहीं हो रहा है या इस तरह का कोई इशू उसमें आ रहा है. मज़ीद इसमें मैं चाहूँगी कि आप सब लोग क्वेश्चनिंग अपनी करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के साथ-साथ जो है वो आंसर देती रहूँ. इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि जो लोग वीनिंग वगैरह जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो वो वेट बढ़ जाता है, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेसिकली जब ये मतलब हमारी एक ट्रेडिशन, अभी ज़्यादातर लोगों में तो इस चीज़ की अवेयरनेस है कि दे डोंट स्टार्ट इट लाइक वो 4 मंथ या 3 मंथ से स्टार्ट नहीं करते, वो मतलब यूजुअली 6 मंथ से ही स्टार्ट करते हैं. इस तरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज है लोगों में. लेकिन जो जिन लोगों का कल्चर ऐसा है, घर का माहौल ऐसा है, दे कैन नॉट स्टॉप कि आप ये ना खाएँ या ना दें बच्चे उनके बड़ों की. बड़े भी होते हैं सम टाइम, तो नहीं कहा जा सकता. तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि मेडिकली है कि 6 मंथ के बाद ही वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए. इन केस अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं और आपके बच्चे का इम्यून अच्छा है, उसको कोई भी मसला नहीं हो रहा, तो उसमें वेट गेन होना उसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा. मे बी उसको कोई और प्रॉब्लम हो जेनेटिकली, मे बी वो उसका मतलब ओबेसिटी फैमिली में हो, जेनेटिक्स में हो ओबेसिटी. लेकिन ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो बेबी होता है वो ठीक हो जाता है. और कुछ पेरेंट्स तो चाह रहे होते हैं कि हमारा बेबी ज़्यादा हेल्दी हो और ज़्यादा हेल्दी लगे, क्योंकि उनके हमारे माशरे में समझा जाता है कि बहुत हेल्दी बेबी उसको कहा जाता है कि इसका वेट ज़्यादा हो. जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह इस चीज़ को एज़ सच मना नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है कि जो रिकमेंडेशन है वो 6 मंथ के बाद है कि 6 मंथ के बाद आप बेबी को फूड वगैरह, सॉफ्ट फूड वगैरह खिलाना स्टार्ट कर दें। जी ठीक है मैम, थैंक यू। वेट लूज़ करने का जो जनरल अगर देखा जाए, जनरल गाइडलाइन अगर मैं दूँ तो उसमें यही होगा कि एक तो आप अपनी अपनी रूटीन से प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं वो निकाल दें.
बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ दें, होममेड फ्रेश फूड लें। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप रोटी चावल वग़ैरह खाना छोड़ दें, अपनी डाइट में रखें हर चीज़ को। लेकिन विद विद टाइम जो है आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन को बेहतर करें। लाइक अगर आप पूरा हफ्ता चावल खाते हैं तो उसको लाइक थोड़ा रिड्यूस कर दें। 7 दिन खाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता 6 दिन पे कर दें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 5 दिन पे कर दें। एकदम कुछ भी जंप अप ना करें क्योंकि वो आपके लिए भी मुश्किल होगा और उसका कोई प्रोग्रेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम राहीला। वेट लॉस के लिए डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। प्लीज़ बता दें कौन-सी एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है सर्दी में? ओके। आप घर में रह के प्लैंक कर सकते हैं राहीला। प्लैंक एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी को शेप में रखने के लिए। योगास कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की घर में रह के। अपने रूम में थोड़ी-सी आपका स्पेस है तो यू कैन जस्ट पुट द मैट और स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, आप स्टार्ट बेशक 5 मिनट से करें, 3 मिनट से करें, अपना प्लैंक स्टार्ट करें तो यू विल सी द डिफरेंस। किलो कैलोरीज वेरी करते हैं पर्सन्स बिकॉज़ अगर इसके हाँ, अगर कैलोरीज फॉर डायबिटिक एक अमाउंट होती बट इट डिपेंड अपॉन अ पर्सन मेटाबॉलिक एंड कंडीशन। किलो कैलोरीज डिपेंड करते हैं पर्सन पे। अच्छा कैलोरीज का ये होता है देखिए अब एक पर्सन मेरे पास आया उसका उसका मैं उसको बहुत ही वो अंडरवेट जा रहा है, तो मैं उसका डाइट प्लान बनाऊँगी 1800 कैलोरीज का ताकि 15 से 1800 कैलोरीज का बताऊँगी। वैसे 1400 तो नॉर्मल पर्सन का है, तो लेकिन वो बहुत अंडरवेट है, हमने उसका वेट गेन करना है, तो मैं उसका 1800 के कैलोरीज तक का तो बनाऊँगी। तो इट इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। करते जो क्रेविंग होती है पिज़्ज़ा, बर्गर उसका क्या किया जाए? क्रेविंग के बहुत से तरीके हैं। व्हेनेवर यू फील लाइक यू हैव टू ईट और दिल कर रहा हो ये खाने ही खाने, यू कैन हैव द फ्लेवर्स। फ्लेवर टी मिलती है बहुत अच्छी-अच्छी, वो ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप उस टाइम जिस टाइम आपने खाना है, आप उस टाइम वार्म वाटर ले लें अदरक डाल के बीच में। एक उससे ये होगा कि आपकी एपेटाइट थोड़ी बेहतर होगी और आपको खुद भी फिर क्योंकि व्हेन यू आर फुल तो आपको फिर क्रेविंग भी हो तो यू आर लाइक कि ठीक है, कुछ ना कुछ खा लिया। उसकी जगह कुछ खा लें, नट्स खा लें। अब जैसे मीठे की कुछ लोगों को बहुत क्रेविंग होती है, तो वो खजूर ऐड कर लें अपनी डाइट में, तो वो उससे भी कवर हो जाती है। इट्स अप टू यू सुंदर्स, अगर आप जिम जॉइन करना चाहें तब भी ठीक है, ना भी जॉइन करना चाहें तब भी ठीक है। अगर आपके लिए मैनेजेबल है घर में जिम जिम करना और दिन के 45-30 मिनट आपके लिए एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं एंड यू नो समवन कि जो आपका अच्छा ट्रेनर है, यू शुड जॉइन। कायनात अंजुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। कायनात डाइट स्टार्ट करते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं होती, 2-3 दिन फॉलो होती है बस। कायनात ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कंसल्टेंट के साथ एनरोल्ड हैं क्योंकि मेरे साथ जितने भी पेशेंट एनरोल्ड हैं वो तो 6 मंथ तक भी फॉलो करते हैं और दे आर लाइक 6 मंथ के बाद वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो उसी डाइट पे और अच्छी डाइट पे रहते हैं, मतलब वो बीच में चीट मील्स रखते हैं। तो ये आपको आप पे डिपेंड करता है और आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी काउंसलिंग कैसे करता है और आपकी पूरे मंथ में उससे कितनी बात होती है। देखिए अगर आप वन टाइम कंसल्टेशन करेंगे कि आप एक दफ़ा कंसल्टेंट के पास आई हैं, आपने उससे बात की है, उसने आपको गाइड किया है और आप फिर चली गई हैं, फिर आप लोगों का आपस में कोई राब्ता नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए कि किस तरीके से उसको फ़ॉलो किया जाए फिर बिकॉज़ इसमें डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं तो। क्योंकि जितना भी आपका कंसल्टेंट आपको साथ कोऑपरेट कर रहा होगा, आपको गाइड कर रहा होगा तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा इसको पूरा करने के लिए मतलब वेट लॉस करने के लिए। अ, ये क्या है जी, मरियम कह रही हैं कि अपनी डाइट में बहुत कम खाती हूँ, फिर भी लेग्स के फैट बढ़ रहा है। देखिए डिपेंड करता है। अब मरियम अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको कोई और हार्मोनल इश्यू हो, कुछ लड़कियाँ होती हैं उनको पीसीओएस के प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते और उनकी वजह यही होती है कि वो खा नहीं रही होती, उनकी बॉडी फूल रही होती है। इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपको वेट बढ़ने में जो है प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा क्या है जी, कार्डियो हिडिक से जी कार्डियो इफेक्टिव है, योगा इफेक्टिव है, ज़ुम्बा इफेक्टिव है, आप कर सकते हैं। उस्मान हुसैन वेट लॉस फॉर डिसेबल पीपल जनरल रिकमेंडेशन। लेकिन जो डिसेबल हैं अब देखें अगर कोई है जो मतलब जिसका वेट बढ़ गया, ऐसी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं मतलब जो डिसेबल पर्सन तो चलें वो तो एक एक ऑथेंटिक वजह है लेकिन
कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं बट दे वांट कि हम लोग लेट के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या हम उठते नहीं हैं, हम वर्कआउट ऐसा बताएं जो मतलब लेटे लेटे हो जाए, बैठे बैठे हो जाए, सुबह हमें ज्यादा वर्कआउट ना करना पड़े। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जो जो जिम छोड़ने के बाद अगेन वेट गेन होता है, बेसिकली वो इसलिए होता है कि आप उस एक तो बॉडी को वर्कआउट पे यूज टू करने के बाद आप डाइट को खराब कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं, उनका फौरन से वेट गेन हो जाता है और फिर एकदम लॉस हो जाता है। ये क्वेश्चन है कि सम पीपल लूज वेट वेरी फास्टली एंड सम डोंट। बेसिकली ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म का सारा इसमें चक्कर है। मेटाबॉलिज्म जिसका फास्ट है ना, तो वो जल्दी वेट लूज कर लेगा। मेटाबॉलिज्म जिसका स्लो है तो वो बहुत लेट वेट लूज करेगा। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मंथ में 2 kg वेट लूज करते हैं। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो मंथ में 5-7 kg भी लूज कर जाते हैं। सफ़ा का क्वेश्चन है कि अगर वेट स्टिल हो यानी सेम रहे और बढ़े भी ना और कम भी ना हो, तो रीज़न बता दें। आपका लाइफ़स्टाइल इसकी रीज़न है कि आप उसी सेम लाइफ़स्टाइल से चल रहे हैं, तो ये आपका मेन रीज़न है कि ना आपका बढ़ है, ना आपका कम हो रहा है। वनीज़ा अरूज कोई ऐसा डाइट प्लान है जिसमें खाना कम कम पड़े लेकिन वो कैलोरी ज़्यादा दे और वो हेल्दी भी हो? अच्छा, खाना ये होता है, लोग जो होते हैं डाइट को ये समझते हैं कि खाना छोड़ दें या कम खाएँ। देखिए, हमेशा खाना वो चूज़ करें जो आपको फुलनेस दे। जैसे आप अगर दोपहर का खाना खा रहे हैं और अगर आप रोटी स्किप भी करना चाहते हैं, तो आप एक अपना अच्छा-सा चिकन बीन सैलेड बना सकते हैं, जो आपको फुलनेस भी देगा और आपकी कैलोरीज़ भी पूरी होंगी और आपका वेट भी ड्रॉप होगा। ऐसे ही स्नैकिंग टाइम पे आप पकोड़े, समोसे, फ्राइड खाने के बजाय आप इनको ग्रिल्ड भी कर सकते हैं, और अगर मतलब इसे ग्रिलिंग वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। और इसके अलावा नट्स बेस्ट चॉइस है और मतलब कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं और हेल्दी भी होता है। अ, एक अक्सर क्वेश्चन है कि नॉर्मल पर्सन एग यूज़ नहीं कर सकता वेट लॉस करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट एग ऐसा क्यों कर रहा है? कि अभी तक जो रिसर्चेज़ हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा-वैसा कुछ कर रहा है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जब आप वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं या फिर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को बताते हैं, तो उन्हें ये कहते हैं कि आप एग योक मत लें, क्योंकि एग योक में कार्ब्स की अमाउंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्ब्स की इतनी अमाउंट है कि वो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए। जबकि जब आप कीटो डाइट पे होते हैं तो यू आर अलाउड टू ईट एग, ठीक है? लेकिन उसमें आपका एग योक जो है वो एलिमिनेट करा दिया जाता है। Memuna Salim, I lose weight, but I feel serious complication like muscle pain, constipation. What should I do? Okay. डिपेंड करता है कि आपने अपना वेट कैसे लूज किया। अगर तो आपने वही टिपिकल अंदाज में लूज किया है कि लाइक जैसे लोग लूज करते हैं वेट कि खाना छोड़ के, मतलब उनको लगता है कि डाइट ये है कि हम खाना छोड़ दें, और खाना छोड़ के जो डाइट होती है वो काफी खराब जाती है और उससे ही आपको मसल्स पेन और इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो ये फिर आपका मतलब पूरी डिटेल जानने के बाद ही इस पे कुछ गाइड किया जा सकता है। अलबत्ता जनरली अगर आप बताएँ कि जो मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या जनरल गाइडलाइन है, तो बेसिकली ये है कि फाइबर डाइट ज़्यादा लें और रात को सोने से पहले वार्म मिल्क में कैस्टर ऑयल की 1 स्पून डाल के आप पिएँ, तो ये आपकी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। ओके, लाइबा, हेयर ग्रो ना होने की क्या रीज़न है और उसकी क्योर? देयर आर मेनी रीजंस। अब पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और बहुत से विटामिन्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ नहीं है, और बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे। और इसके अलावा बहुत क्रोनिक या फिर एक्यूट डिजीज भी हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को अगेन आई एम मेंशनिंग द पीसीओएस हो सकता है, इसके अलावा सीलिएक प्रॉब्लम हो सकती है, और स्ट्रेस इज द मेन रीजन ये हो सकता है, और भी इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से उनका हेयर ग्रोथ ना हो रही हो। वेरी लोअर बेली हमारी क्यों ज्यादा होती है? हमारा सिटिंग पोस्चर बहुत खराब है, सबसे मेन इसकी रीजन ये है, और उसके अलावा हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। हम काम करते हैं मतलब पूरा दिन, वी आर लाइक जो स्पेशली लेडीज हैं और इवन मेल एज वेल, हम सब लोग काम कर रहे होते हैं। लेडीज का अक्सर होता है कि हम सारे दिन घर में काम करते हैं, ये भी हम कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं, फिर भी हमारी लोअर बेली क्यों बढ़ रही है? एक तो हमारा सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं होता, और दूसरा ये कि हम लोग खाते हैं और बैठते हैं और पानी का इंटेक हमारा बहुत कम होता है।
और जितना हम खा रहे होते हैं उतनी हम एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहे होते, तो इसकी वजह से आपका वेट जो होता है वो बढ़ता रहता है, स्पेशली बेली सबसे पहला इस पे अटैक आता है। वेट लूज की मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं मसल्स में प्रॉब्लम तब होती है आपको जब आप उसको प्रॉपरली ले नहीं रहे होते, मतलब आप अगर अपनी डाइट में और अपनी जो पूरी रूटीन है, एक पेशेंट अगर उसमें नहीं ले रहा प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहा, तो डेफिनेटली उसमें आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगे। माइग्रेन डाइट से, यस, माइग्रेन का पिछली दफा भी मेरे पास क्वेश्चन आया था कि माइग्रेन डाइट से रिलेट करती है या नहीं। माइग्रेन डिपेंड करता है, कुछ लोगों को माइग्रेन ऐसा होता है बिला वजह ही उनको वॉमिटिंग और सही मतलब जितने सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो उसमें से कम हो सकते हैं। लाइक अगर उनको वॉमिटिंग वाला है, अगर उन्हें कोई, उन्हें पता है कि उनको स्ट्रेस लेने से होगा या कुछ भी इस तरह का इशू है, तो इसमें ये चीज हो सकती है कि शायद माइग्रेन जो है इसमें अफेक्ट कर रही है, डाइट जो है माइग्रेन में अफेक्ट कर रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि माइग्रेन को फुली तौर पे ट्रीट डाइट कर सकती है, बट देयर आर मेनी फूड्स अवेलेबल जिनसे आप, अगर आप उनको फॉलो करें तो, या अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करें, तो आपका माइग्रेन पेन लाइक अगर 100% है तो 50% पे तो जा ही सकता है। ओके, घर रहकर हम नॉर्मल डाइट से वेट कैसे लूज कर सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कावा वगैरह से भी वेट कम होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्यप वालेकुम सलाम। बेसिकली घर रह के इजीली आप वेट लूज कर सकते हैं, घर के खाने खाएं पकाएं, घर में चीज कोई प्रोसेस नहीं होती, फ्रेश बन रही होती है। फाइबर ज्यादा अपनी डाइट में यूज करें, फ्रेश वेजिटेबल ज्यादा यूज करें, स्नैकिंग में नट्स का यूज ज्यादा करें। और जो कावा वगैरह है, अब डिपेंड करता है कि आप कोई बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल वाला कावा ले रहे हैं तो वो तो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, जबकि हर्ब्स बेस अगर आप कावा ले रहे हैं तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जो जैसे कि हमारे पास है डाइट एंड ड्रेस में वेट लॉस का ग्रीन टी है हमारे पास, विच ओनली इज लाइक 500 रुपीज। उसमें हम लोगों ने हर चीज होम मेड ही डाली हुई है, और वो हम लोग ऐसे बताते हैं कि लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट टी इन इन जस्ट कैन से पिंच में लेनी होती है वार्म वाटर में सुबह सुबह के टाइम, लेकिन वो भी हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि लाइक जिनको कोई भी गैस्ट्रिक इशू ना हो। अगर गैस्ट्रिक इशू होता भी है तो हम सुबह के टाइम नहीं देते। लाइक वो डिपेंड करता है, हम पूरी असेसमेंट करने के बाद ही उस पेशेंट की डाइट में वो चीज ऐड करते हैं। अच्छा, एग से साइड इफेक्ट होते हैं डाइट में? एग ऐसा क्यों करता है वेट लॉस और गेन करने में? एग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एज आई टोल्ड यू एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कार्ब्स एंड इट्स वेरी गुड। ऐसा कुछ भी इसमें एग के पता नहीं क्यों इतने दुश्मन बने हुए, बट इट्स अ गुड सोर्स, कुछ इसमें ऐसी सी बात नहीं है। यस, इट इज लाइक द योक इज हैविंग carbs, but it does not mean कि it's bad for your health. डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स एक्ने करते हैं? अब डिपेंड करता है आप उन प्रोडक्ट्स को किस तरह बना रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या चीज, क्या उसमें कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है या नहीं कर रही। प्रॉपर डाइट बेसिकली एक पूरे दिन की, सईदा मरियम का क्वेश्चन है कि प्रॉपर डाइट बता दें जिसमें जिसमें पूरे दिन में क्या खाना चाहिए। एक तो नाश्ता अपना बहुत अच्छा करें, नाश्ता में तलबीना ऐड कर लें, तलबीना बहुत अच्छी ग़िज़ा है जो कि आपको अच्छी एक पूरे दिन के लिए एनर्जी देगी। और उसके अलावा स्नैकिंग में आपने नट्स रखें, दिन में 5 से 6 गिलास पानी पिए, कोई भी मील स्किप मत करें, 5 मील्स अ डे रखें, और अपने आप को स्टारवेशन में मत लेके जाएं। अगर आपको कुछ खाना है तो खाएं उसको, अपने ये मत, ये नहीं है कि अब आपको हर टाइम पिज्जा खाने का दिल करे तो आप पिज्जा ही खाते रहें। अपनी डाइट में हर एक चीज का इस्तेमाल लाजमी रखें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का इस्तेमाल आपकी रूटीन में बहुत जरूरी है। अच्छा, मेमूना सलीम, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ फाइबर्स रेकमेंड किए थे, मैं वेट तो 10-12 kg लूज हो गया, बट आई फेस सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, फाइबर यूज करने का ये मतलब नहीं होता, या कोई भी आपको कंसल्टेंट जो एक अथेंटिक अच्छा कंसल्टेंट है उसका डाइट प्लान इस्तेमाल करने से कभी भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन या मसल वीकनेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपकी डाइट से कभी भी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए जरूरी हैं वो कभी भी नहीं निकालेंगे। एक ये क्वेश्चन है कि मैम ग्रीन टी एंड ब्लैक टी दोनों में से बेटर कौन सी है? बोथ आर बेटर, इसमें कोई भी ऐसा वैसा नहीं है कि आप
वेट लॉस के लिए कौन सी ग्रीन टी लें या कौन सी ना लें। लेकिन ये है कि बहुत सी रिसर्चेस में ये बात है कि अमेरिका में जो है दे दे टेक लाइक इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, सबसे पहला उनका कप ऑफ टी ब्लैक कॉफी का होता है, जो कि उनकी कैलोरीज को बर्न करता है। इट्स वेरी गुड, मतलब उनकी अपनी डाइट में अगर आप ये यूज करें तो ये एक अच्छी चीज होती है। ग्रीन टी का भी है कि बहुत लोग पूरे दिन में ग्रीन टी पीते रहते हैं, तो ग्रीन टी से बेसिकली आपकी तो वाटर वाटर इनटेक भी पूरा हो रहा होता है, और दूसरा आपका जो वेट लॉस का पर्पज है वो भी पूरा हो रहा था। तो यू कैन नॉट कंपेयर कि इसमें से कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, दोनों का अपना अपना रोल है। नहीं, फोलेट्स का कोई आपकी हेल्थ पे कोई ऐसा वैसा बुरा असर नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फोलेट ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी नहीं है। वेट लॉस या डाइट के दौरान जी विटामिन और मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक पर्सन आ रहा है और उसको हड्डियों का मसला है, या उसको मसल्स पेन रहता है, या उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं उसको अपने डाइट वेट लॉस के डाइट प्लान के साथ साथ सप्लीमेंट जरूर दूंगी। उसको बोलूंगी कि यू हैव टू टेक दी सप्लीमेंट्स, ताकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। ओके। सुंदर, जस्ट मुझे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आई विल शेयर विद यू सम लिंक्स फॉर फैट फेस। फेस फैट भरनी है मैम, कैसे बढ़ाएं? अच्छा, ये इस पे काफी सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने सिर्फ मुंह को पतला करना है या मुंह को मोटा करना है। बेसिकली आप जब फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं ना, अगर आपने वजन कम करना है तो तब आपका मुंह ऑटोमेटिकली खुद ही पता चलने लग जाता है कि यार वेट मुंह से भी कम ना कुछ फैट मुंह से कम हो रहा है। अगर बढ़ाना है तो वो भी पूरी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भरा भरा या मोटा मुंह अगर आपको पसंद है तो ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, पीसीओ, स्ट्रेस, थायराइड ये आपस में इंटरलिंक करते हैं। क्वेश्चन है कि थायराइड पीसीओ की क्या रिलेशन है, क्योंकि जब थायराइड से पीसीओ क्यों खराब हो जाता है। बेसिकली रिसर्चेस मुख्तलिफ किस्म की अवेलेबल हैं। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है, जबकि स्ट्रेस, पीसीओ, थायराइड हर चीज बिकॉज ये हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, और ये इसलिए ये आपस में इंटरलिंक करती हैं। लेकिन अगर आपको इन चीजों का इनिशियल स्टेजेस में पता चल गया है तो आपको चाहिए कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से और मतलब उस चीज को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकें। ट्रीट इन द सेंस कि अपनी डाइट बेहतर करें, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स रखें, अपने टेस्ट वगैरह कराएं, ताकि आपको एक क्लियर इमेज हर चीज की नजर आ जाए। डायबिटिक पेशेंट को मल्टीविटामिन्स क्यों रेकमेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आई हैवंट रेड के नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जैसे देखें अभी न्यूट्रीटेक के क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स हैं, ग्लूमेन एस आर है, बेशुमार और किस्म के भी हैं, नेस्ले के हैं। तो रिसोर्स डायबिटीज वगैरह जो है वो हम देते हैं, तो वो भी एक सप्लीमेंट के टाइप पे ही आता है। तो वी कैन यू कैन से वी कैन प्रिस्क्राइब द मल्टीविटामिन। ऐसा नहीं है कि हम डायबिटिक को नहीं दे सकते। क्या क्वेश्चन है ये? मेडिसिन से भी वेट गेन होता है जो लगातार 2 साल से ले रही हूँ? लेकिन कोई भी मेडिसिन इतने लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई आपको देगा नहीं। नो डाउट इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए लगातार 2 साल के लिए मेडिकेशन सेम लेना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसीजर होता है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने असेसमेंट किया, उसकी 1 हफ्ते बाद आपको उसकी अपडेट लेनी है। 1 हफ्ता नहीं कर सकते तो 1 महीने बाद आप उसकी अपडेट लेंगे। 3 महीनों में आपको उसकी सारी रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वेट लूज हो रहा है, सॉरी, या वेट गेन हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है। if the person is underweight and if he she has a proteinuria problem b, then what should be recommended calorie for them and which source? अच्छा, अंडरवेट है और इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं विश मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि इस पे भी जो सेशन होगा नेक्स्ट नेक्स्ट वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी, और इस पे हमारा आर्टिकल पड़ा हुआ है ऑनलाइन, वो भी आप पढ़ सकती हैं। मैम, उन न्यूट्रिशनिस्ट ने तो प्रॉपर डाइट चार्ट बनाकर दिया था, बट मैंने जल्दी वेट लूज के लिए कहना खाना नहीं नहीं देखें, आप जब भी खाना छोड़ते हैं ना तो तब आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वीकनेस, मसल स्पैन, ये और बहुत सारे मजीद मसले। इवन गर्ल्स में जो पीसीओ के मसले जो हैं वो शुरू भी होते हैं, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को खत्म, मतलब
पीरियड्स भी आपके नॉर्मल नहीं हो रहे होते, और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको स्टार्ट हो जाते हैं जब आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, और एक लंबे अरसे के लिए अगर आप वेट लॉस के सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं या वेट गेन की कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी चीज की इन शॉर्ट ये है कि अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा लें या किसी भी चीज को बहुत कम लें, दोनों तरह आपके लिए नुकसानदेह है। कोई भी चीज अगर आपकी डाइट में है या कोई भी हैबिट आपके आपके रूटीन में है, तो उसको एक मॉडरेट तरीके से होना चाहिए। वेट स्टक तभी होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता। गेस्टेशनल डायबिटीज आफ्टर डिलीवरी कैसे कंट्रोल की जाए? ये एक लॉन्ग डिबेट है। यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप और ऑन फेसबुक। इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि ये विद द पैसेज ऑफ गेस्टेशन डायबिटीज खत्म हो जाती है। अच्छा, फहद का क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है? आइडियल बॉडी वेट के बाद उसके बाद एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट्स को जो कर रहे हैं इंटर्नशिप, उनको सिखाए गए हैं प्रॉपर पूरे पूरे फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि आपकी पूरी असेसमेंट यानी आपका वेट हाइट एवरीथिंग करने के बाद, उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद आपकी बीएमआर के मुताबिक देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट में भी वो आ जाता है कि आपकी ये देखी जाती है कि अगर आप पूरा कस्टमाइज बनाना चाहें डाइट प्लान, तो जैसे एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी है, कार्ब्स की कितनी है, फैट्स की कितनी है, तो पूरे पूरे फॉर्मूलाज होते हैं जो आप अप्लाई करके फिर आप उसका डाइट प्लान बना सकते हो। फिर देखा जाता है कि क्या इसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। नॉर्मल जो है इट्स लाइक 1400 से 1600 कैलोरीज नॉर्मली हम कह सकते हैं कि एक पर्सन ले सकता है जनरली। वेट लॉस के लिए देखें, एज सच आपका फौरन से कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। सबसे पहले तो ट्राई की जाती है कि आपका एज इट इज ही, मतलब आपका देखा जाए 1 वीक 2 वीक में कि आपकी वेट प्रोग्रेस है, आपका वेट लूज होता है नहीं होता। फिर अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा प्रॉपर डाइट प्लान सप्लीमेंट्स के बाद, तो आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। थायराइड का टेस्ट हो गया, इसके अलावा मजीद अब सीबीसी भी हम करा सकते हैं, ताकि ब्लड का पूरा जो है वो हमारे सामने आ जाए, पता चल जाए कि अगर वेट लॉस की मजीद क्या रीजन हैं, बॉडी में कोई मसला और तो नहीं है, या कुछ भी किसी भी क्लियर पिक्चर एक आ जाए। किसी एज तक हाइट बढ़ सकती है? इसमें डिफरेंट रिसर्चेज हैं। कुछ रिसर्चेज में है कि हाइट आपकी बढ़ती रहती है, लाइक 22 तक बढ़ती रहती है। कुछ रिसर्चेज हैं वो कहते हैं कि 18 तक बढ़ती रहती है। कुछ रिसर्चेज हैं वो कह रहे हैं कि 25 तक एज हाइट बढ़ती रहती है। तो अभी रिसेंटली जो रिसर्च है इट्स लाइक के 18 से 22 तक बढ़ती रहती है। हाउ टू रिड्यूस स्टोमक फैट? एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, एंड इफ अगर आपका नहीं रिड्यूस हो रहा तो प्रॉपर हर्बल सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी जो हर्ब बेस्ड टी है वो अपनी डाइट में ऐड करें, तो उससे भी आपकी जो स्टोमक फैट है रिड्यूस हो सकती है। डाइट एंड रेस्ट की भी एक वेट लॉस ग्रीन टी है, यू कैन यूज दैट टू। थाई फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, वेट लॉस टी है, प्रॉपर डाइट एंड सप्लीमेंट्स के बाद आपका इजीली ये फैट कम हो जाएगा। स्टोमिक हीट को कैसे कम किया जाता है? ये मतलब क्या मरियम, मुझे ये आप स्टोमिक हीट क्या, ये जो लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि मैदे में गर्मी हो गई है, जलन फील हो रही है, इस चीज को अगर आप पूछें तो ये ऐसा है कि अब अगर ये जो गर्मी और ये जो सब लोग कहते हैं बेसिकली एसिडिटी हुई होती है, इस तरह कुछ इशू होता है, तो एक तो ये कि ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट को चेक कराएं। उसके अलावा इसकी रीजंस पीछे क्या हैं कि अ, अगर तो है कि कोई फूड इनको ट्रिगर कर रहा है, या फिर ये वाटर इनटेक अच्छा नहीं रख रहे, या ऐसी क्या चीज है इनकी रूटीन में जो इनके स्टोमक को इशू करे। इनके स्टोमक आप जो खा रहे हैं वही आपके स्टोमक में जा रहे हैं, और अगर आपका स्टोमक इशू कर रहा है तो वो आपकी रूटीन और डाइट की वजह से इशू कर रहा है। 1400 टू 1600 कैलोरीज एक नॉर्मल पर्सन के लिए हैं। अब डिपेंड करता है आगे से अ, अब देखा जा सकता है कि वो पर्सन एक अडल्ट के लिए जो मैंने आपको बताई है ये रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है या कोई और एज है तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैलोरीज होनी चाहिए।
अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है, उसे किस तरह पेशेंट को डील करना चाहिए? अब इसका जनरल आंसर बेसिकली ये है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, तो नेवर एवर थिंक लाइक कि आपने इस पेशेंट को, जैसे कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सोच बन जाती है कि हमने इसको बस अपने पास चक्कर लगवाने ताकि हमारा पेशेंट बना रहे हमेशा के लिए। इस तरह आपने कभी भी सोच नहीं रखनी। आपने हमेशा ये सोच रखनी कि कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, बेशक आप उसको 6 मंथ तक गाइड करें, प्रॉपर गाइडेंस दें, आप उसको एक क्लियर पिक्चर दें कि आपका, लेट्स टॉक अबाउट द वेट लॉस। अगर आपका ये वेट लॉस है और आपका ये वेट लॉस 6 मंथ में कम होगा, कभी भी उसको झूठी तसल्लियां बता के कभी भी वो पेशेंट मत आप बनाए। आप हमेशा उसको क्लियर पिक्चर बताएं कि आपका वेट इतना है, मैं आपको ये डाइट प्लान दे सकती या दे सकता हूँ जिसमें ये सप्लीमेंट्स होंगे और या नहीं होंगे, या ये ग्रीन टी होगी या नहीं होगी, आपका इतना एक्सपेंस आएगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये वाला, तो मैं आपको ये वाला बना देती हूँ। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं आपको दूसरा। कभी भी किसी पेशेंट को मायूस मत करें कि हमारी कंसल्टेशन फीस इतनी है या फिर इतना ज्यादा इसमें खर्चा आ रहा है तो आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, दिस एंड दैट। हमेशा इस फील्ड को बहुत अच्छे से प्रमोट करें और ये जरूर इस चीज की अवेयरनेस दें कि कोई डाइट प्लान सिर्फ ये नहीं है कि एक एलीट क्लास बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। डाइट प्लान कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है। 1500 फीस किसी भी डाइटिशियन की हो, इवन अब तो 500 फीस भी कुछ डाइटिशियंस ने रखी हुई है, तो वो देना किसी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, अनलेस कि अगर वो डाइटिशियन उसको क्वालिटी की बात, क्वालिटी की गाइडेंस दे रहा है। अगर कोई डाइटिशियन एक पेशेंट का टाइम वेस्ट करे तो आप खुद बताएं, वो पेशेंट बैठ जाके यही कहेगा कि ये बंदा तो मुझे ऐसे ही बता रहा है, ये खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, इस तरह का। आप उसको पूरी फूड की कंपोजिशन गाइड करें कि अगर आप प्याज खा रहे हैं तो प्याज में पोटाशियम है, पोटाशियम क्यों जरूरी है, आपके बालों के लिए अच्छा है, मजीद पोटाशियम क्यों जरूरी है। मतलब आप थोड़े थोड़ा फूड का उसको गाइड करें ताकि अगर वो अपनी डाइट में उस चीज को लेकर आए तो उसको पता हो कि यार ये इसके पीछे रीजंस हैं, मेरी डाइट ऐसी होगी तो मुझे इसकी ये इसकी अच्छी चीजें मेरी रूटीन में आएंगे, ये इसके मुझे आउटकम्स मिलेंगे। ओके, मिल्क नहीं ले सकते, लेने से गैस्ट्रिक इश्यू होता है। अच्छा, ये कुछ पेशेंट्स होते हैं इनको सीलिएक प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ लोगों को ग्लूटेन प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो ये फिर उसमें अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। कैमल का जो दूध है वो, उसमें लैक्टोज और ग्लूटेन की अमाउंट जो होती है वो बहुत ही, यू कैन से बहुत ही लो लेवल पे होती है, जिसका बहुत से जो पेशेंट्स हैं जिनको सीलिए के पेशेंट्स इवन उन पे इसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। 1200 कैलोरीज उस बंदे के लिए जो वेट लूज करना चाहता है। 1400 कैलोरीज से लेके 16-1800 कैलोरीज तक एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन की कैलोरीज नीड है डेली। मुंह में दाने होना या एक्नी होना डर्माटोलॉजिस्ट का है, ठीक है। अगर अंदर दाने वगैरह हैं तो इसमें आ जाती है आपकी डेंटल केयर। अगर आपकी डेंटल केयर अच्छी नहीं है तो आपका मुंह अक्सर खराब रहेगा। माउथ वॉश यूज कर सकते हैं आप, उसमें बेसिक चीजें जो एक अच्छे तरीके से आपको डेंटिस्ट ही गाइड कर सकता है। जो लड़के जिम जाते हैं, जिम जो जाते हैं उन पे डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। वो पूरी असेसमेंट के बाद मतलब आप बता सकते हैं कि यस, ये बंदा दिन में 3 घंटे जिम करता है। ये जिम में भी अब डिपेंड करता है वो कौन सी जिम कर रहा है। अब एक बॉक्सिंग का बंदा है, उसके लिए डिफरेंट डाइट प्लान बनेगा। एक वैसे जिम कर रहा है मसल्स गेनिंग के लिए, उसका डिफरेंट डाइट प्लान बनेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आम फैट लूज करने के एक्सरसाइजेस भी हैं, और आप किसी एक बॉडी पार्ट को लेके वर्कआउट करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जब आप पूरी एक बॉडी पे वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यूरिक एसिड हाई होने की कौन कौन सी वजह हैं? बहुत सी वजह हैं। अगर इसकी बहुत सी वजह हैं। एक वजह ये भी है, अगर एक बंदा बहुत ज्यादा हाई प्रोसेस्ड फूड रहा है, बहुत ऑयली स्टफ खा रहा है, उसकी डाइट में ऐड ही ऐसी बाहर की चीजें हैं जो मतलब अच्छे वे में कुक नहीं है, और बहुत ज्यादा उसमें ऑयल ऐड है और प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं है, तो उससे उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा ही। उसके अलावा भी अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह ज्यादा है तो उसकी वो भी रीजंस हो सकती हैं। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट कौन सा है जो अफोर्डेबल लाइक लोकल पब्लिक रेंज में? अच्छा, वेट लॉस के लिए अभी रिसेंटली जो मैंने जिस पे काम किया, एक तो मैंने डाइट एंड रेस्ट के वेट लॉस ग्रीन टी पे काम किया जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और जो जिसकी प्राइस सिर्फ 500 है। और एक मैंने गार्सिना कंबोगिया में काम किया है,
उसके भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लाइक गार्सिना कम्बोगिया इज लाइक 2450 रुपीज का है, जिसमें आजकल लाइक ऑफर, न्यू ईयर ऑफर लगी हुई है। यू यू कैन गेट अ डाइट प्लान फ्री विद दिस। यानी अगर आप ये बाय करते हैं डाइट एंड ड्रेस से, तो आपको डाइट प्लान जो है वो फ्री मिल जाएगा। और इसके अलावा वेट लॉस के लिए टाइम्स की मेटाबॉलिक टी बहुत अच्छी है। और एक्सरसाइजेज, मतलब पूरा डिपेंड करता है। सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं तो भी फिलहाल जो बहुत अच्छा जिनका मुझे रिजल्ट आया है सप्लीमेंट्स का, वो एक डाइट एंड ड्रेस की वेट लॉस टी है, जो अफोर्डेबल है हर बंदे के लिए 500 रुपीज में। और एक टाइम्स की मेटाबॉलिक टी है, वो हर बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता, बट यस उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और एक गार्सिना कम्बोगिया सप्लीमेंट है, जो कि आप 2450 में ले सकते हैं। और न्यू ईयर की सेल में इसमें यह है कि आप डाइट प्लान फ्री ले सकते हैं। इनबॉक्स करके आप मजीद इसकी व्हाट्सएप पे मैं आपको डिटेल शेयर कर सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के थैंक यू सो मच द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया, एंड दे प्रोवाइड ऑल द स्टूडेंट्स फ्री प्लेटफॉर्म जिसमें सब स्टूडेंट्स आके learn the knowledge and all. That's all. Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much. It was really healthy conversation, and I'm really good to have you here. Thank you so much, all Thank you. participants too. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Now you can leave the meeting.